हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस प्लैनेट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज से हम अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे एग्जाम्स के लिए। और बेसिकली सबसे इजी पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक ही आता है। आपने एक बार चीज़ कोई पढ़ी है तो आपको उसमें पेपर में बैठोगे और पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपके रिमेम्बरेंस में चीज़ दिमाग में आ जाएगी। हाँ, ये चीज़ मैंने पढ़ी है, और ऑप्शन देख के वो चीज़ें कन्फर्म हो जाएगी। हाँ, इसका आंसर यही है। तो हम ऐसे करंट अफेयर्स की तरफ कैसे जाएंगे? हम करंट अफेयर्स की तरफ इस तरह से मूव करेंगे कि हम पहले जैसे हमने सितंबर के आज स्टार्ट करेंगे, तो पहले 2 दिन के हमने आज कर लिए। कल हम करेंगे 3 और 4 के, फिर परसों हम करेंगे 4 और 5 के। इस तरह से 2 2 दिन के हम कवर करते जाएंगे, अपने पूरे कवर करते जाएंगे। और हफ्ते बाद आप देखोगे आपके पास 35 to 40 करंट अफेयर्स हो जाएंगे रिवाइज करने के लिए। आप डेली बेसिस पे रिवाइज करोगे तो भी अच्छा है, हफ्ते भर में रिवाइज करोगे तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन करना ज़रूरी है। और लास्ट में जब महीना खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको कंपाइलेशन वीडियो मिलेगी इन सभी करंट अफेयर्स की, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और उसमें 2 4 चीज़ें नई, 4 5 चीज़ें भी नई ऐड होंगी। अगर नई चीज़ें ऐड होंगी तो वो भी आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये नहीं कि हफ्ते में आपने पढ़ लिया तो वो इनफ रहेगा। इनफ तो रहेगा, वो तो है, लेकिन जो महीने बाद जो वीडियो आएगी वो रिवीजन करोगे उससे, लेकिन एक आध चीज़ें नहीं मिल गई ना, क्या पता वो पेपर में आ जाए। ठीक है, तो वो भी देख लेना। सारी वीडियोस जो हैं वो 10 10 मिनट की, 15 15 मिनट की होने वाली। इससे बड़ी वीडियो नहीं आने वाली। 5 से 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट की कोई वीडियो हो सकती है। और लास्ट जो महीने वाली वीडियो होगी, महीने करंट अफेयर्स वाली, वो 1 घंटे तक जाएगी। ठीक है, वो आपको करना पड़ेगा रिवीजन के लिए। इतना टाइम तो दे सकते हो ना। लास्ट में आपके पेरेंट्स कितना प्राउड होगा अगर आपने पेपर क्लियर कर लिया, आपके शोल्डर्स पे स्टार्स लग गए, आप किसी बड़ी रैंक के पोस्ट पे पहुंच गए, है ना। तो ये चीज़ कर लो, अभी मेहनत कर लो। तो हम स्टार्ट करते हैं। और पहले वैसे बेसिकली मैंने सोचा था कि एक एक दिन बाद करंट अफेयर्स हर ऑल्टरनेट डेज पे डालूंगा, पर अभी क्या है, हमें पहले 15 दिन के भी कवर करने हैं। तो इसी वजह से अभी 10 15 दिन मैं रेगुलर रहूँगा करंट अफेयर्स के लिए, डेली बेसिस पे आएंगे। लेकिन जैसे ही महीना खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से हम ऑल्टरनेट डेज पे करेंगे। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। आज मैंने जैसे कहा था 1 और 2 के, दुर्गा पूजा सभी को पता है कहाँ पर होती है। वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करोगे। अरे ये तो नीचे मेंशन ही कर दिया मैंने, तो क्या ही मेंशन करोगे, छोड़ो। ये तो दुर्गा पूजा एशिया का पहला फेस्टिवल है। उसको ये अवार्ड मिला है, रिकग्नाइजेशन मिला है। कौन सा रिकग्नाइजेशन मिला है? उसको मिला है यूनेस्को की तरफ से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का रिकग्नाइजेशन मिला है। अब ये जो पॉइंट्स है हमारे, ये आपके पढ़ने के लिए, ताकि आप इस चीज़ को रिटेन कर सको, आप इस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सको। हमारे पेपर में इन चीज़ों से कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। हमारे पेपर में सिर्फ इतना आएगा कि यूनेस्को की तरफ से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज रिकग्नाइजेशन किसको मिला है, किस फेस्टिवल को मिला है, और वो एशिया का फेस्टिवल है, किसका फेस्टिवल है। वो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो दुर्गा पूजा बोल दिया, बोला जाए कौन से उसका एशियन फेस्टिवल है, अमेरिकन फेस्टिवल है, कौन सा फेस्टिवल है जिसको यूनेस्को ने कल्चरल हेरिटेज का रिकग्नाइजेशन दिया है। या फिर बोल दिया जाएगा यूनेस्को ने किस फेस्टिवल को, किस एशियन फेस्टिवल को कल्चरल हेरिटेज का रिकग्नाइजेशन दिया है। तो उसमें ऑप्शन आ जाएंगे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। तो उसमें अब दुर्गा पूजा टिक करोगे। फिर यूनेस्को की फुल फॉर्म ये देख लो, यूनेस्को क्या है। ऑर्गेनाइजेशन 1945 में सेटअप हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, ये भी आ सकता है, क्योंकि अभी एफकेट में आप देखते हो काफ़ी स्टैटिक क्वेश्चन। और अभी नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया था कि हम जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनके सेंटर्स, उनके जो हेडक्वार्टर्स है वो पूछ सकते हैं हम। उसमें एक नोटिफिकेशन आया होता है एफकेट का, पिछली जो अभी एफकेट 2022 था, उसके नए नोटिफिकेशन में ये चीज़ और ऐड करी गई थी। तो इसमें वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर पेरिस, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर है। आपके लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये आप चीज़ें पढ़ो। ये चीज़ आपके पढ़ने के लिए, आप इस चीज़ को ताकि समझ सकें। ठीक है, कोई डाउट आ जाएगा तो आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे कि ज्वाइन कर लो। और यहाँ पर डेली की डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आ रहे हैं। हम यहाँ पर डेली की डेली बेसिस पे आर्टिकल्स डाल रहे हैं, तो वो देखने बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें एक आध चीज़ मिस होती है तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ मिस नहीं होगी। ठीक है, और ये चीज़ हमारा, जैसे मैंने कहा था एशिया का फर्स्ट, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिनर्जी एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। इसकी थीम क्या थी? बिल्डिंग नेटवर्क रेजिलियंसी टू काउंटर रैंसमवेयर अटैक्स। अब रैंसमवेयर क्या होता है? 2 चीज़ें होती है, रैंसमवेयर और एक मालवेयर। दोनों में क्या डिफरेंस है? होते दोनों इल प्रैक्टिसेस के लिए। मालवेयर क्या होता है?
आपके कंप्यूटर में कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ भी ऐसा वायरस, कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपके सिस्टम को क्रैश, जो कोई इल प्रैक्टिसेस के लिए ज़बरदस्ती डाल दे आपके कंप्यूटर में, और उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल चीज़ें ले ले, ठीक है, क्रैश कर दे, कुछ कर दे, तो वो मालवेयर होता है। मालवेयर अलग अलग टाइप के आते हैं, कोई डाल दे, नहीं तो कोई बेसिकली जो ह्यूमंस है वही बनाते हैं इस चीज़ को, इल प्रैक्टिसेस के लिए ही होता है। फिर आता है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर भी एक तरह से मालवेयर ही है, लेकिन इसमें रैंसम मांगा जाता है। रैंसम माने फिरौती। अब मान लो कि मैंने आपके कंप्यूटर में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ऐसा वायरस इंस्टॉल कर दिया, वायरस डाल दिया मैंने कंप्यूटर में, और मैंने उस चीज़ें, सारी चीज़ें, पर्सनल डिटेल्स मेरे पास है, मैंने हैक कर लिया, फिर मैं आपको बोलूँ कि तेरी चीज़ें मेरे पास हैं, और उसके बाद अगर मैं इस चीज़ को यहाँ डाल दूंगा, मैं इस चीज़ को वहाँ डाल दूंगा, मैं लीक कर दूंगा, अदरवाइज मुझे रैंसम चाहिए, मुझे फिर चाहिए इतने इतने की, तो उसे रैंसमवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक टीम है सर्ट करके, कंप्यूटर एनर्जी रिस्पॉन्स टीम, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन दोनों साथ कोलैबोरेशन के साथ एक साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर सीएसए के साथ, सिंगापुर की सीएसए के साथ मिलके एक जो एक्सरसाइज थी वो डिज़ाइन करी थी, उसका नाम है सिनर्जी। 13 अदर कंट्रीज थे इसका पार्ट, इंटरनेशनल ग्रुप का। ठीक है, आपका सिर्फ इतना ही है। एक चीज़ ये देख लो, द सिनेरियो, द एक्सरसाइज सिनेरियो वाज डिराइव्ड फ्रॉम द रियल साइबर इंसिडेंट्स इन विच अ डोमेस्टिकेटेड लेवल ransomware incident escalates to a global cyber security crisis. Not so important, बस आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सिनर्जी क्या है, इसकी थीम पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे ये किस मिनिस्ट्री के अंडर और किस मिनिस्ट्री से कोलैबोरेशन के साथ, और या फिर किस कंट्री के साथ मिलके एक्सरसाइज हुई, और कितनी कंट्री उसका पार्ट थे। ये 4-5 चीज़ें हैं। हमने पहला देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी किसके साथ कोलैबोरेट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और सॉरी, हमारी इंडिया की दो थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेट किसके साथ किया है, साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर, सीएसए ऑफ सिंगापुर, इन्होंने कोलैबोरेट करके ये चीज़ एक्सरसाइज डिज़ाइन करी है। दो मिनिस्ट्री आ गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई, कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है, सीएसए ऑफ सिंगापुर, एक्सरसाइज का नाम सिनर्जी, और कितनी कंट्रीज पार्ट थी इसका, 13 और कंट्रीज पार्ट थी बस। और इसकी इंडिया की लीडरशिप में था, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा। सिनर्जी की लीड, सिनर्जी जो एक्सरसाइज थी उसको लीड किसने किया था, इंडिया ने किया था, ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट NSCS। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रेटिव HPV वैक्सीन। HPV वैक्सीन क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये फीमेल्स में होता है, फीमेल्स में यूट्रस में इन्फेक्शन कर देते हैं, और ये काफ़ी कर्विक्स में होता है ये, तो वहाँ पर कैंसर वगैरह कर देता है ये, जो ये वायरस होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, जो कि कैंसर स्प्रेड करता है। तो इसके लिए पहली जो इंडिजीनियस वैक्सीन थी हमारी, क्वाड्रेटिव HPV वैक्सीन, HPV क्या है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वो इंडिया में डेवलप हुई है। किसने डेवलप करी है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें, ये देखो यार, सर्विकल कैंसर इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट अकर्स इन द सेल्स ऑफ सर्विक्स, द लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस दैट कनेक्ट्स टू द वेजाइना। ठीक है, तो हमारा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह टुडे अनाउंस द साइंटिफिक कंप्लीशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्वाड्रेटिव HPV वैक्सीन। नॉट सो इंपॉर्टेंट, हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया की पहली इंडिजीनियसली पहली डेवलप्ड HPV वैक्सीन कौन सी है। ठीक है, कौन सी, क्या यही है क्वाड्रेटिव HPV वैक्सीन। किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या करती है, ठीक, सर्विकल कैंसर टिप करती है। ठीक है, ये 3 चीज़ें याद होनी चाहिए। फिर आता है वन हब वन स्टैंडर्ड वन नेशन, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बस ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है ये। देखो इसमें वैसे क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन फार्मास्यूटिकल कमीशन ऑफ इंडिया, मेडिसिन, होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड इंडियन फार्माकोपियो कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन न्यू दिल्ली फॉर इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑपरेशन। इतना ही है। The primary objective of this memorandum of understanding is to development of cooperative efforts between PCIM and HNIPC, ये ऊपर वाले, to promote public health by facilitating the development of harmonized herbal drug standard. Since both PCIM and HNIPC are working in the with the common cause in the logical and meaningful to harmonize standards to achieve one hub one standard. Basically ये दोनों की cooperation है,
ताकि एक स्टैंडर्ड सेट किया जाए और लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाए, अच्छी मेडिसिन पहुँचाई जाए। सिंपल है, इतना कुछ नहीं है, आपको इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर आती है स्कीम का नाम। 67th फिल्म अवार्ड, ये एफकैट और स्टैटिक, जिसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एफकैट के पेपर के लिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाले में तो खैर नहीं पूछेगा, नहीं पूछ सकता है ये फरवरी में, हाँ 4 महीने बिल्कुल पूछ सकता है, तो ये पढ़ने पड़ेंगे। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? शेरशाह को मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस कृति सेनन को मिला था फॉर कौन सी मूवी? मिमी। देखिए सभी ने? यार मैंने नहीं देखी, टाइम नहीं मिला। शेरशाह तो देखी है 83, शेरनी भी नहीं देखी, उत्तम सिंह भी नहीं देखी, छोड़ो बाद में देखेंगे। बेस्ट एक्टर किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। कौन सी मूवी के लिए? 83 के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चॉइस अवार्ड किसको मिला है? विद्या बालन को मिला है फॉर मूवी शेरनी। किसी पास लिंक हो तो भेजना मेरे पास। और बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स चॉइस किसको मिला है? विक्की कौशल को मिला है सरदार उधम सिंह। अरे बहुत बढ़िया मूवी थी ये, देखना सरदार। अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री में सरदार उधम सिंह के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, बड़ी, उसमें मैं आपको बताऊंगा ये मूवी के बारे में, मूवी को भी क्योट करूंगा उसमें मैं, देखना बहुत अच्छी मूवी है जिसने नहीं देखी। फिर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, INS विक्रांत। क्या है INS विक्रांत, कोई बताएगा? अच्छा देखो, INS किस लिए स्टैंड करता है? इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। जैसे PNS होती है, जो NS होती है ना, वो हर एक कंट्रीज में नेवल शिप पे ही होती है। जैसे PNS हो गई, PNS नेवल शिप, इस तरह से। तो INS विक्रांत हमारा क्या है? लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो इंडिया में अभी तक बना है। ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब क्या होता है? जो जिस पे हम लोग एयरक्राफ्ट अपने फाइटर जेट्स वगैरह, हेलीकॉप्टर्स वगैरह रखते हैं और वो समुंदर में सेल करता है, वो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। नाम से ही क्लियर हो रहा है वो तो, ठीक है। इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पॉइंट्स है ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि INS विक्रांत पे कौन कौन से फाइटर जेट्स अवेलेबल है, क्या कौन कौन, इसमें बोल देगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन INS विक्रांत। तो वॉरशिप में देखो क्या क्या है, 30 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं प्रेजेंटली। मिग 29 क्या है? एक फाइटर जेट है जो हमने रशिया से लिया था। के माने नेवल वर्जन है, और मिग की फुल फॉर्म मिकोयान होती है, हमने रशिया से लिया था। फिर मिक्स ऑफ कामाकोव 31 AEW हेलीकॉप्टर्स, MHR मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स, हमने अभी अभी ये लिए हैं, 2 यूनिट्स आ चुके हैं इसकी। ये हमने लिए अमेरिका से। MH60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स इसका नाम। एंड ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इंडिजीनियसली डेवलप्ड। ये हमारे INS विक्रांत पे ये हमारे ये वाले एयरक्राफ्ट्स एंड ये वाले चॉपर्स हैं। अभी हम एक ना डिफेंस वाला सेक्शन करेंगे जिसमें आपको सारी चीज़ें, फाइटर जेट्स, चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स, रोमिंग हेलीकॉप्टर्स जितने भी हैं, सर्च हेलीकॉप्टर, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। फाइटर हेलीकॉप्टर्स क्या 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 होते हैं, इसे उस डिफेंस वाली वीडियो में अलग से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप ये देखो, स्पेस एकोमोडेशन इसमें 2300 कंपार्टमेंट है, 1700 लोग आ सकते हैं। INS Vikrant, with the commission of INS Vikrant, India has joined the League of 6 nations in the world to have the niche capacity of indigenously designed and built aircraft carrier. निशे क्या होता है? आपकी पोस्ट, जैसे आप ऑफिस में होंगे, आपकी निशे क्या है, आप किस पोस्ट पे हो, उसे निशे कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले 5 नेशंस और थे जिनके पास इंडिजीनियसली डेवलप्ड और इंडिजीनियसली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर था। उसमें आता है US आता है, UK आता है, फ्रांस आता है, रशिया आता है, चाइना आता है। अब इन 5 को इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है। सेम गोज विद न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक सबमरीन, SSBN, जिनको सबमरीन होती है ना, न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन जो होती हैं उसे SSBN से डिनोट करते हैं। ये इसकी रेस में भी इंडिया 6ठा नेशन बन चुका है। यही सेम पहले 5 थे जिनके पास इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन थी। अब वो न्यूक्लियर, एक होती है SSB, एक रहती है SSBN, ये कहते हैं न्यूक्लियर सबमरीन। उसका मैं फॉर्मूला भूल गया, उसमें पता नहीं कैसे लिखते हैं उसको, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा, मैं बता दूंगा। तो जो न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक सबमरीन होती है, इसमें आप मिसाइल्स भी रखते हो, लेकिन जो नॉर्मल सबमरीन होती है इसमें मिसाइल नहीं होती है, उसे शायद SSN कहते हैं। मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके, ये वाला कंफर्म मत करना, ये वाली चीज़ कंफर्म है, ये वाली चीज़ मैं
थोड़ा माइंड से निकल गई है मेरे, मैं आपको देख के बता दूंगा, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। द शिप हैज सेट 75% इंडिजिनियसली कंटेंट, ये देख लेना। वेट क्या है इसकी ज़रूरी नहीं है, बस सिर्फ देख लो ऊपर ऊपर से। तो 65.2 मीटर्स, 62 मीटर्स, ये आपको कोई बच्चा नेवी के लिए है यहाँ पर, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितने डेक्स हैं क्या है, क्योंकि नेवी की अगर किसी की एसएसबी आई हो तो उसमें आप पूछ लेंगे, क्योंकि ये बहुत रिसेंट न्यूज़ है, तो आपकी एसएसबी वगैरह जिसके पास आ रही होगी उसमें बहुत बिल्कुल अच्छे से पढ़ के चले जाना। अगर आप बोलेंगे मेरे को तो मैं इसके लिए INS विक्रांत के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो या फिर कमेंट नीचे कर दो कि सर भैया एक नीचे कमेंट करिए कि भैया, या फिर सर जो आपको जैसे भी ठीक लगे, आपको जिस टाइम जब भी टाइम मिले आप एक INS विक्रांत की वीडियो बना दो, इस तरह से कुछ भी कमेंट कर दो जो उसमें या फिर अगर इस यूट्यूब पे कोई रिक्वेस्ट वगैरह ऑप्शन है क्या, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि भैया एक इस पे वीडियो बना देना। एक सेकंड हो जाएगा। Let me connect this to a charger. नो फाइन। अरे बंद हो जाता है, इसकी बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में क्या बोलते हो, मैं कहता हूँ नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना कि भैया एक INS विक्रांत की वीडियो बना दो, ठीक है, तो मैं बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। द इंडिजीनियसली बिल्ड नेवल कैपेसिटी ऑफ 28 नॉट्स। अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसमें 28 नॉट्स वगैरह एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि जैसे इनकी स्पीड मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर में नहीं होती, इनकी स्पीड नॉट्स में होती है, ठीक है। क्रूजर 18 नॉट्स 4 एल्म, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। चलो एक काम करता हूँ, बना ही देता हूँ, मैं देखता हूँ अगर आप कमेंट्स करेंगे और कर उसमें टेलीग्राम पे मैसेज करेंगे, मैं बनाऊंगा उसमें नॉट्स वाला ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करूँगा। अभी एक LC तेजस की वीडियो बनाई है ना, मैं एक और चीज़ है अभी उसमें बनाना है मेरे को एक वीडियो, और मेरे को एडिट करनी है, तो उसमें नॉटिकल माइल्स वगैरह सारी चीज़ें मेरे को ऐड करनी है, तो उसमें भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तब तक आप इसे सर्च करो, देखते हैं कौन सर्च कर रहा है, मेरे को टेलीग्राम पे सही आंसर बता सकता है कि नॉट्स क्या होता है। द विक्रांत है स्टोवर, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला। शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी configuration, meaning it has the capacity of enabling short take of planes by ski jumping and recovery by the help of arrested wires। देखो ये क्या होता है, एक ना जैसे मान लो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है, ऊपर से दिखा रहा हूँ, यहाँ ना जैसे एक प्लेन लैंड करेगा, यहाँ से प्लेन चलता है उड़ता है, और यहाँ से मान लो प्लेन लैंड कर रहा है, तो यहाँ पर एक वायर होगी और एक प्लेन के नीचे हुक होता है। हुक इस तरह से हुक होता है, जब प्लेन लैंड कर रहा होता है ना तो वो हुक इसमें अटक जाता है, और वो वायर खींचती जाती जब तक वो प्लेन लैंड यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे आके रुक नहीं जाता, प्लेन यहाँ पर रुक जाता है, वो फिर उसके बाद रिलीज होनी शुरू हो जाती है यहाँ से। तो ये जो वायर होती है इसे अरेस्टेड वायर कहते हैं, ये अरेस्टेड वायर होती है, ये प्लेन्स में इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यूज होती है। तो ये वाला स्टोवर इसका नाम है, इसी अरेस्टेड वायर का, ठीक। तो अभी हमारे करंट अफेयर, अच्छा एक एक्सरसाइज वॉस्टॉक रहेगी हमारी, एक्सरसाइज वॉस्टॉक हुई है एक, जिसमें हमारे सेवरल सोवियत संघ नेशंस थे, जिसमें चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, ये सारे थे, जिसमें हमारी गोरखा राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया था। एम क्या था, इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स द अदर पार्टिसिपेटिंग मिलिट्री कंटिजेंट्स एंड ऑब्जर्वर्स। द वॉस्टॉक एक्सरसाइज विल बी हेल्ड एट 7 फायरिंग रेंजेस, Russia's far east and sea of Japan, and involve more than 50,000 troops and over 5,000 weapons units, including 140 aircraft and 60 warships। ठीक है, ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, पर याद रख लेना कि हमारे 140 एयरक्राफ्ट 160 वॉरशिप्स यूज होने हुई। ये भी न्यूज़ में थी, काफ़ी ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में थी, देख लेना। द इंडियन आर्मी कंटिजेंट विल लुक फॉरवर्ड टू द शेयरिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, पढ़ लेना। तो हमें सिर्फ याद रखना है कौन कौन से नेशन थे और किसने पार्टिसिपेट किया, 78 गुरखा राइफल्स ने, सिर्फ इतना याद रखना है और कुछ नहीं, उसका नाम और एक्सरसाइज का नाम याद रखना है, और लोकेशन रशियाज फार ईस्ट एंड सी ऑफ जापान। ओके, तो आज करंट अफेयर्स हमारे लिए इतना ही, आज से कह रहा हूँ मैं 1 से 2 सितंबर के इतना ही थे। और INS विक्रांत का डेट याद रखना, 2 सितंबर को कमीशन हुआ है, ठीक है। तो अभी करते हैं हम लोग बाय बाय, टाटा, with a thought that all our dreams can come true if we have the courage to pursue them।
किसने कहा था? वॉल्ट डिस्नी ने कहा था। ठीक है, तो अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। और कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन नीचे अवेलेबल है सारी चीज़ें। मैंने कुछ भी ऑफ नहीं किया है। आपको सजेशंस देना है तो नीचे डाल सकते हैं। ठीक है, मैं सारे चीज़ों को रिकॉर्ड करूँगा। कोई भी इंप्रूवमेंट्स है, वो कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो मेरे को बता देना, मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड करके उन चीज़ों को इंप्रूव करने की कोशिश करूँगा आगे के टाइम में। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना याद से, टेलीग्राम और डिफेंस प्लानट ऑफिशियल, ये इंस्टाग्राम। और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 5 वीडियोस के लिए तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत चाहिए यार। मेरे को रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है, अब डाउट्स भी नहीं पूछ पाते, है ना? डाउट्स पूछने हैं लाइव क्लास में तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, चलो बाय।